से ऑफ करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया एंड माय नेम इज़ शैली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले तो सॉरी, ये व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 1 महीने से ऊपर हो गया है। एक्चुअली क्या था, ये मेरे ड्राफ्ट में सेव था और मैं इसको अपलोड करना ही भूल गई थी। तो ये होली का व्लॉग है और मेरी शादी के बाद पहली होली थी जिसमें मुझे मायके जाना था, और मायके में मेरी पहली होली थी, मतलब शादी के बाद। सो दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहले हम लोग नहा लिए थे, कुछ नाश्ता वाश्ता कर लिया था। उसके बाद हम होली खेलनी हमने स्टार्ट कर दी थी। होली में सबसे पहले मतलब मुझे हस्बैंड ने मेरे रंग लगाया था, क्योंकि यही एक रिवाज होता है कि हस्बैंड जो है वो सबसे पहले रंग लगाते हैं। फिर उसके बाद देखिए मेरी दीदी आई हुई थी वहाँ पर, दीदी का ये बेटा है, मेरा भांजा है, ये पूरी मस्ती में था, ये सब कुछ भी लेना देना नहीं था। देखो उसके बाद फिर बस होली खेलने के बाद मैं छोटी सी क्लिप्स थी ये जो मैंने दिखाई आपको। उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी फ्रेश होकर अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से लंच की तैयारी की थी। लंच में मैंने बनाया था सांबर, जो कि एक साउथ इंडियन डिश है और मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट है मेरी। और इसको मैं हमेशा आई बॉलिंग के तौर पे ही बनाती हूँ, मतलब मैं कोई भी मेजरिंग कप से मेजर करके नहीं बनाती। तो इसमें मैंने मिक्स सब्जियां ले ली हैं, जैसे कद्दू हो गया जो जरूरी है, और सीताफल हो गया, गाजर है और बीन्स है। ये 4 सब्जियां जो है वो उसमें मेन है। उसके बाद अरहर की दाल थी, जो तुअर दाल भी जिसको बोलते हैं, उसको मैंने भिगो कर रखा था आधा घंटे 1 घंटे पहले। और फिर उसके बाद उसमें पानी डाला मैंने, हल्दी डाली, नमक, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको MDH का सांबर मसाला, मैं यही यूज़ करती हूँ। और किसी ब्रांड का जो है वो मुझे समझ में नहीं आता, मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। और बस उसको मिक्स करके फिर मैंने उसको सीटी लगाने के लिए रख दिया था। सीटी मैंने अच्छे से लगाई थी, तो देखिए इसका टेक्सचर जो है कितना अच्छा है। सांबर जब उबल गया है, मतलब इसकी जो सब्जियां हैं और जो दाल हमने डाली थी अरहर की दाल, तुअर दाल, उसका टेक्सचर देखो कितना अच्छा आया है, कितना थिक आया है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग पतला, जितना कंसिस्टेंसी जिस हिसाब से आप खाते हैं आप उसी हिसाब से आप इसको पतला कर सकते हैं। फिर उस कुकर में जितना सांभर था वो मैंने एक बर्तन में खाली कर दिया है, और उस कुकर को धोकर फिर मैंने इसमें तेल चढ़ाया। तेल मतलब रिफाइंड ले सकते हैं आप, रिफाइंड में ही बनाया था मैंने। फिर इसमें यहाँ पर मैंने राई डाली है, मैं सरसों भी डालती हूँ, सरसों उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, सरसों के दाने। फिर हींग डाला मैंने, करी पत्ता जो कि मेन इंग्रेडिएंट है इसमें, साउथ इंडियन डिश कोई भी हो उसमें मेन इंग्रेडिएंट है करी पत्ता। सूखी लाल मिर्च डाली थी मैंने, थोड़ी सी हल्दी हम पहले भी डाल चुके हैं, आप ध्यान रखना, और नमक भी हम पहले डाल चुके हैं। उसके बाद लाल मिर्च, फिर कश्मीरी ने देगी लाल मिर्च डाली थी मैंने। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की प्यूरी पीस ली थी, मतलब 5-6 टमाटर मैंने लिए थे, क्योंकि जब तक सांभर खट्टा ना हो, देसी टमाटर इसमें अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जब तक सांभर खट्टा ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो उसके बाद मैंने इसको टमाटर को नमक डाल के पकने रख दिया था। अब देखो ये बिल्कुल अच्छे से तेल छूट चुका है इसमें। फिर मैंने थोड़ा सा सांभर मसाला और डाला था, लगभग 2 चम्मच, क्योंकि सांभर में ही जब तक सांभर मसाले का टेस्ट नहीं आएगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा, स्वाद ही नहीं आएगा। फिर थोड़ा सा मैंने उसको, ताकि मसाले मेरे जल ना जाएं, इसमें हल्का सा पानी डालकर मैंने और पकाया है इसको। बस पकने के बाद इसको आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हमने दाल और सब्जियां उबाली थी, 4 सब्जियां जो हैं ये इसमें मेन है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी। उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे तो बनाने को आप किसी भी वेजी से बना सकते हैं, लेकिन जो बढ़िया टेस्ट आता है वो इन्हीं 4 सब्जियों से आता है। मैं इसके अलावा कोई और सब्जियां नहीं डालती, तो आप चाहो तो मेरी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। तो बस उसके बाद सब्जियां डालकर मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और मुझे यहाँ पर ये गाढ़ा लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था। अपनी कंसिस्टेंसी देख लेना आपको किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। सांभर को आप इडली के साथ नहीं, आप चावल के साथ भी खाएं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इमली भिगो कर रख दी थी गर्म पानी में। तो यहाँ पर इमली का मैं पल्प डाल रही हूँ, पल्प नहीं मतलब इमली का पानी जो है, खट्टा पानी, तो इससे थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आता है। तो इमली का यहाँ पर पानी डालने के बाद थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी, ताकि जो इमली की रॉनेस है वो कम हो जाए उसमें से। और बस उसके बाद मेरा ये डन हो गया था सांभर एक साइड मैंने। और फिर दूसरी साइड मैंने यहाँ पर कुकर में पानी चढ़ाया हुआ था, क्योंकि मैं सांभर के साथ बना रही थी इडली। तो इडली का बैटर मैंने पहले ही से ही तैयार करके रखा हुआ था, मैंने कोई रेडी टू मिक्स वाला नहीं लिया था, मैंने खुद ही बैटर तैयार किया था। आप चाहो तो मैं उसकी रेसिपी कभी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका था, और यहाँ पर जो इडली है बेसिकली मैं यहाँ पर रवा इडली बना रही हूँ, दाल चावल की नहीं बना रही। वैसे ऑथेंटिक जो होती है वो वही होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर रवा इडली बनाई है, उसमें राई और दाल का तड़का आप लगा सकते हैं। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर जो सीटी है उसकी और रबड़ है कुकर की वो निकाल कर और उसको स्टीम होने रख दिया था। देखो इडली भी मेरी तैयार है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर ने ये बड़े बनाए थे जो सांभर के साथ खाए जाते हैं। तो ये था हमारा लंच के बाद फिर मैं सीधा मिल रही हूँ आपको शाम को।
और शाम को मतलब उनका एक्चुअली क्या था, मेरे हस्बैंड को नेक्स्ट डे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, तो उनका मन था कि कुछ बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह खाने का। तो हम लोग गए थे डोमिनोज़ में हमने ऑर्डर किया था गार्लिक ब्रेड थी, ये स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड थी, और एक था आई थिंक जिंगी पार्सल भी था, और एक था ये पिज़्ज़ा हमने कॉर्न वाला ही, बेसिक जो नॉर्मल कॉर्न वाला होता है, सिंपल कॉर्न वाला, वही हमने ऑर्डर किया था क्योंकि यही बेटर लगता है। और उसके साथ एक डिप थी जो कि शायद जलपीनो डिप थी। और उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैंने शाम को आकर बनाई थी उसके बाद। तो यहाँ पर है मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, फ्रूट कस्टर्ड, वो भी मैंने पहली बार ही बनाया था। कस्टर्ड के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूध को बॉईल करने लग दिया, मैंने रख दिया है, और मैंने लगभग 500 ml के अप्रॉक्स दूध लिया था। और यहाँ पर मैं विकफील्ड का कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ, मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर लिया है क्योंकि मुझे वनीला जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसमें से एक अजीब सी फ्रेगरेंस सी आती है जो मतलब बिल्कुल दिमाग में चढ़ती है। और यहाँ पर मैंने दूध में, जब दूध थोड़ा सा बॉईल हो गया है हल्का सा, फिर उसमें मैंने क्रीम मिलाई थी, अमूल की फ्रेश क्रीम आधी। इसमें अगर आप एक पैकेट लेकर आते हैं तो उसमें से आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी, फर्स्ट टाइम मैंने इसको बनाया था तो मैं ट्राई करके देखना चाह रही थी। और जब ये दूध बिल्कुल नरम हो गया था, नरम सा था, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा दूध लेकर लगभग 4 टीस्पून के अकॉर्डिंग 4 टीस्पून के लगभग मैंने उसे, जो कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया था विकफील्ड का, उसमें मैंने मिक्स किया इसको, क्योंकि उसके बाद इसका जो बैटर बनाकर हमें इसमें डालना था। तो देखिए जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा, उसके बाद मैंने इसमें जो कस्टर्ड मैंने मिक्स किया था, कस्टर्ड और दूध का जो मिक्सचर था उसको मैंने बनाया था, उसको मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद मैंने इसमें कुछ केसर के स्ट्रैंड्स भी डाले थे, आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब केसर स्किप भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स डाले थे। और देखिए यहाँ पर जो दूध की थिकनेस है कितनी अच्छी हो गई है, बिल्कुल कस्टर्ड के अकॉर्डिंग हो गई है, जितनी मुझे थिकनेस चाहिए थी। अभी ये और भी गाढ़ा होगा। तो देखिए केसर ने भी यहाँ पर रंग छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने किशमिश डाल दी थी, आप चाहो तो इसमें बादाम, काजू, पिस्ता, अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। वैसे ये फ्रूट कस्टर्ड है, मैं बता दूँ आपको, तो फ्रूट कस्टर्ड में ज़्यादा बेटर होगा कि आप फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें बजाय ड्राई फ्रूट्स के। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ यहाँ पर किशमिश डाली थी, और इसमें फ्रूट्स में मैंने केला, सेब और दोनों तरह के ग्रेप्स थे, और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर अनार के कुछ दाने डाले थे। तो बस ये मेरा जो कस्टर्ड है ये तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने इसको चलाकर थोड़ी देर और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में सेट होने के बाद देखिए आप कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आई है। बस